Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical is based on the concept of root mean square velocity of the gas molecule. This numerical I have taken from class 11th unit 8, that is 9, behavior of kinetic theory and perfect gases. बहुत ही important है, पेपर में पूछा जा सकता है 3 marks का numerical. आपको प्रॉब्लम ना आए, that's why I am here and making the video on this topic, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. वहाँ से आप इसे देख सकते हैं और डेफिनेटली आई विल शेयर इट आल्सो. एंड अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को. द न्यूमेरिकल इज कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी of a gas is 1/3 of its volume at 0 degree Celsius, pressure remaining constant. वो क्या कह रहा है हमें, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं. कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ए गैस इज 1/3 ऑफ इट्स वैल्यू एट 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर रिमेन कांस्टेंट. वो कह रहा है कि वो टेम्परेचर फाइंड आउट करो जहां पे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है गैस की वो किसकी 1/3 रह जाए, उस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की जो 0 डिग्री सेल्सियस पे थी. दोबारा सुने, वो क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द टेम्परेचर फाइंड आउट करो किसका, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस का. किस टेम्परेचर को फाइंड आउट करना है, जहां पे उस गैस की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी 1/3 रह जाए. कौन सी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की, जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे थी. तो सरल शब्दों में अगर हम कहें तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं. वो कह रहा है कि वो टेम्परेचर निकालो. मान लेते हैं एक गैस थी आपके पास, उसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे कुछ भी रही होगी, हमें नहीं पता, मैं C नोट कह देता हूं. अब वो कह रहा है कि इसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को हम डिक्रीज करेंगे. अब वो कैसे डिक्रीज होगी, टेम्परेचर के डिक्रीज होने से. तो वो कह रहा है कि वो टेम्परेचर फाइंड आउट करो जहां पे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है पहले वाली रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की जो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे थी उसका 1/3 रह जाए. तो वो टेम्परेचर हमें निकालना है. तो कैसे निकालेंगे, देखिए सॉल्यूशन. सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था, जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है उसको हम C से डिनोट करते हैं, और ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रूट T के, स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर T. मैंने ये आपको बताया था और इसका टॉपिक भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है गैस की, दैट इज C एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर T. यह हमने डिस्कस किया था. वो कह रहा है कि मैं कहता हूं कि से एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है से C नॉट. क्वेश्चन नंबर 1, एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो है C नॉट. वो कह रहा है कि अब टेम्परेचर को आप क्या करो, डिक्रीज करो, क्योंकि जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी. जब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पहले वाली वेलोसिटी का 1/3 रह जाए, मैं कहता हूं कि अब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है से C, ये पहले वाली वेलोसिटी का कितना रह जाए, 1/3. तो ये सब जो टेम्परेचर पे हुआ वो था, मान लेते हैं T. ये T आपको फाइंड आउट करना है. दोबारा देख लें, वो कह रहा है हम पढ़ चुके हैं जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर T. और मैं कहता हूं कि T इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस पे जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी थी वो आपकी C नॉट थी. वो कह रहा है कि अब जो है टेम्परेचर को आप डिक्रीज करें.
जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वो कह रहा है पहले वाली रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की 1/3 रह जाएगी। वो टेम्परेचर बताएं जहां पे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पहले वाली वेलोसिटी की 1/3 हो गई। वो टेम्परेचर है, मान लेते हैं T। तो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ T, आपको T निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, तो C0/3 अपॉन C0 दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन्स इक्वल टू दैट इज T अपॉन T0। प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे कांस्टेंट आएगा, दोनों क्वेश्चन आपस में डिवाइड हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो C0/3 अपॉन C0 इज इक्वल टू रूट T अपॉन T0। तो यहाँ से करेंगे, C0 से आपका C0 कट गया, तो 1/3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T अपॉन T0। Now what is one? अब taking square root on both side, तो 1/9 is equal to T upon T0। Now what is T? That is T0/9। Now what is T0? Temperature at 0 डिग्री सेल्सियस। तो कैल्विन में चेंज करेंगे, तो 273 कैल्विन अपॉन 9। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9 3 जा 27, 0 पॉइंट और 9 3 जा 27, 30.33 केल्विन। इसका मतलब जब आप टेम्परेचर को, जो कि आपका ओरिजिनल टेम्परेचर था दैट इज 300 केल्विन, उससे आप 30.33 पे ले आओगे, तो आपकी जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो पहले वाली वेलोसिटी की 1/3 रह जाएगी। क्या बताया मैंने आपको? जब आप टेम्परेचर को, जो कि ओरिजिनल टेम्परेचर आपका 300 केल्विन था, उससे जब आप टेम्परेचर को 30.33 केल्विन पे लाएंगे, तो आपकी जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो पहले वाली वेलोसिटी का कितना रह जाएगी? 1/3 रह जाएगी। सो दिस इज द न्यूमेरिकल। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था ये, और पेपर में पूछा जा सकता है, इसीलिए आज जो है इसका मैं वीडियो बना रहा हूँ, और जल्दी ही मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा और आपको शेयर भी हो जाएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब किया हो तो डेफिनेटली यू हैव टू रिसीव सम नोटिफिकेशन। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, इफ यू लाइक माय वीडियोस, लाइक माय वर्क, like my channel, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।